सबका स्वागत है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स इंस्टीट्यूट में। और 11th क्लास जैसे हम लोग कर रहे थे, सबसे मुश्किल जो चैप्टर बच्चों को लगता है वो हम कराने वाले वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने 10th क्लास में भी किए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? एक ट्रायंगल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कोई भी ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, कंडीशन है। उसकी जितनी भी चीजें हैं, यानी कि 3 साइड्स और 3 एंगल, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें बड़ी क्लासेस के अंदर, तो थोड़ा सा इलेबोरेटेड सिस्टम होता है इसके अंदर, और इसमें आपको फॉर्मूलाज बहुत सारे याद करने होते हैं, प्लस वैल्यूज आपको कॉम्प्लेक्स एंगल्स की भी पता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं वैल्यूज की तरफ कि वैल्यूज आपने कैसे निकालनी है, प्लस डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है जो एंगल्स उनकी मेजरमेंट हम दोनों तरीके से करते हैं, रेडियंस में भी करते हैं, डिग्रीज में भी करते हैं, बट जो एब्सोल्यूट सिस्टम है वो हमारा कौन सा है? रेडियंस। डिग्रीज में भी हम कन्वर्ट करते हैं, इंडिया में मैक्सिमम कैसे करते हैं हम लोग? डिग्री में ही कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, प्लस एक सर्कल्स के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो उस पर चलते हैं। पहले अगर हम एक सर्कल की बात करें, जैसे कि ये मेरे पास एक सर्कल है, तो सर्कल में क्या होगा? रेडियस आपको पता है, इसको रेडियस बोलते हैं हम लोग, ये भी एक रेडियस है। सामने ये जो आ रही है आर्क, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। एल से रिप्रेजेंट करूंगा, बीच का एंगल एक थीटा ले लेते हैं। तो रेडियस, एंगल और लेंथ ऑफ द आर्क के बीच में एक रिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। कंडीशन ये रहेगी कि आर या थीटा जो है वो रेडियन में लेना है। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि थीटा हमेशा किसमें लेना? रेडियन में, डिग्रीज में नहीं लेना। तो आप लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगल, एंगल इन रेडियंस। तो ये तीनों में रिलेशन रहेगी। दो चीजें अगर आपको दे देते हैं तो इसी चीज आप फाइंड कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हम भी करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन रहेगा कि एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है ना, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, वो मैं बताने वाला हूं आपको। तो उसको हम कैसे करेंगे? आपको इतना तो पता है कि 180 डिग्री को हम रेडियंस में क्या बोलते हैं? पाई रेडियंस। तो पाई रेडियंस इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 180 बाय पाई। और आपको x रेडियंस को कन्वर्ट करना है अगर हमें किसके अंदर? डिग्रीज में, तो क्या लिखेंगे? 180 डिग्री बाय पाई इंटू एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा जब भी आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो याद कर लो, रेडियन इंटू डिग्री जब भी आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? आपको याद रखना है, क्या करना है? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना जो भी गिवन वैल्यू होगी। क्लियर हो गया? और पाई की जगह क्या लिख देना? 22/7। वो तो आपको पता ही, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो रेडियन इंटू डिग्री को करने का ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपने इसका उल्टा करना है, मतलब डिग्री इंटू रेडियन करना है, तो फिर क्या करोगे? फिर उल्टा हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 180 बाय पाई इंटू जो भी वैल्यू आपको दी होगी, फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अगर हम आगे चले तो क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं आपको कन्वर्जेंस के ऊपर, वो हम करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन रहेगा हमारा? सबसे पहले तो दो फॉर्मूले अपनी याद कर लेने। अगर रेडियन को डिग्री में करना है तो क्या करना है? पाई अपॉन 180 इंटू जो भी वैल्यू दी होगी। अगर डिग्री इंटू रेडियन करना है तो 180 बाय पाई इंटू रेडियन में जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कन्वर्ट 40 डिग्री 20 सेकंड्स इनटू रेडियन मेजर। तो इनमें से कौन सी डिग्री लगेगा? इसमें ये वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले किसमें दिया हुआ? डिग्री के अंदर। तो डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसको ना, 40 डिग्री 20 मिनट्स को हम कैसे लिख पाओगे? 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो पहले तो मिनट को आपको डिग्री में करना पड़ेगा। तो मिनट को डिग्री में करने से किसी डिवाइड करते हैं हम लोग? 60 से। तो 1/3। अगर इसको मिक्स टर्म को कन्वर्ट करोगे सिंपल टर्म में तो कहेगी 121/3 डिग्रीज। ये आपका टोटल बना डिग्रीज में 121/3। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, डिग्री मेजर को रेडियन में। तो क्या लिखोगे आप? डिग्री इंटू रेडियन, ये हमारा क्वेश्चन होगा, डिग्री इंटू रेडियन। आपको पता है पाई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता था, 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। और किसको करना है हमने? इसको
इसको इनटू कर देना है। तो आपका ये जो है इसको सॉल्व करके जो भी आएगा आंसर वो हम कर लेंगे। तो क्या बनेगा 121 पाई अपॉन 3 इंटू 180 यानी कि 540 रेडियन, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर कटिंग करके आप छोटा करना चाहते हो कर सकते हो, वरना यहाँ पर भी ठीक है। तो 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस आपका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम और करते हैं नेक्स्ट। वो है 6 रेडियन इंटू डिग्री। अब 6 रेडियन को डिग्री में करना है ना, तो मैंने पहले बताया था पाई रेडियन इक्वल टू 180 होता है डिग्रीज में। 1 लोगे तो 180 पे पाई होगा, और जितने को करना है उसको कन्वर्ट कर देना है। तो किसको करना है हमने 6 रेडियंस को, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, यहां से जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें जैसे उसने सॉल्व किया ना, इसकी 22/7 अपनी वैल्यू डाल देनी है। 22 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा। तो कटिंग वटिंग करके जो भी आपका आता है मल्टीप्लाई करके आपका कुछ ऐसा आएगा। आगे इसको फिर आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 343 डिग्री, और बाकी जो आ जाएंगे वो आपके मिनट्स आ जाएंगे। वैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल करना होगा तो मैं आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा, वैसे मैच भी करा सकते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको बताई थी। एक रिलेशन है किस किस के बीच में, 3 चीजों के बीच में, वो है आर्क ऑफ ए सर्कल, रेडियस और एंगल। एंगल हमेशा रेडियन में लेना, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंगल। एंगल दिया 60 डिग्री, पर डिग्री में नहीं हमें चाहिए, हमें किस में चाहिए, रेडियन में। तो इसको कैसे लिख देंगे, पाई/3। 180/3 करोगे 60 डिग्री आ जाएगा। तो डिग्री कितनी आ गई, पाई/3 रेडियन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, रेडियस हमें फाइंड करना है, एंगल उसने गिवन दिया, लेंथ ऑफ द आर्क उसने दी हुई है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। क्या ढूंढना आपको, फाइंड रेडियस। R इज इक्वल टू हो जाएगा L/थीटा। L उसने आपको दिया है 37.4, और ये आपने कन्वर्ट कर लिया, आ गया पाई/3। तो 3 मैं ऊपर लिख देता हूँ, पाई की जगह 22/7 लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया इंटू 3, नीचे आएगा 22 इंटू 7, है ना। इसको कट कर सकते हो बड़े आराम से, 3.4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा। तो 1.7 को 21 से आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। आपको दिखा देता हूँ, ये आपका आंसर आ गया। तो आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर्स में आएगा, क्योंकि पहले से यूनिट उसने सेंटीमीटर ली हुई है। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे एक्सरसाइज में होंगे, जो इसी रिलेशन पे बेस्ड होंगे। उन क्वेश्चंस को आप करते हैं। ये आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन डिग्रीज। तो डिग्रीज में हमें दिए हुए, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री में अगर दिया उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें रेडियंस में। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, अगर डायरेक्ट याद करना है डायरेक्ट, नहीं तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। 180 डिग्री मीन्स पाई, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। कितने का फाइंड करना है आपको, 25 डिग्री का। 25 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर दो। पाई को पाई ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। तो इनको कटिंग कर लो, जो आएगा आपका वो आंसर आएगा। तो आएगा 5 पाई अपॉन 36, इसमें आ गई रेडियंस में। तो बहुत सिंपल सा है, आप बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को लगता है कि सर ये पॉइंट्स वाला और सेकंड्स वाला कैसे करना है ना, तो इसमें कैसे करोगे आप, वो भी कर लेते हैं। लिखा है 47 डिग्री 30 मिनट्स। तो पहले तो इनको डिग्रीज में कन्वर्ट, फुली डिग्री में कन्वर्ट करो, है ना। प्लस 30/60 1/2, तो आएगा 495/2, ये आपका आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, फुल डिग्रीज में। अब डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करा तो हम लोग क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में मतलब पाई अपॉन 180 इंटू जो भी वैल्यू गिवन है, या ये आपका रेडियंस बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। पाई को पाई आपने रखना है, इतना याद रखना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 से करेंगे तो 3 6, 5 से करोगे तो 1 9, आएगा 19 पाई अपॉन 72 रेडियंस। ये आपका रेडियन में कन्वर्जन होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे बस आने। इसका ऑपोजिट क्वेश्चन है, उसमें क्या हुआ है, हमें क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, रेडियंस में, और इसको हमें करने डिग्री के अंदर, है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी रेडियन पे दिया हो तो किससे इंटू करना है, 180/पाई से इंटू कर देना आपने। तो 1 इंटू पाई से इंटू जो भी आपको गिवन क्वेश्चन होगा। जैसे पहला क्या दिया हो, मैं
पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 11/16। जब भी आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की वैल्यू डालनी है। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो इंटू 7 कर देंगे हम लोग, है ना। 290 45 8, तो 45 इंटू 7/8, ये आपका क्या आ जाएगा डिग्रीज, ये आपका आंसर आ जाएगा डिग्री के अंदर। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जस्ट 180/पाई से आपने मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं उस रिलेशन की तरफ जो हमने सर्कल वाली रिलेशन बताई थी, उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड जो है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, एक मिनट में 360 चक्कर वो लगाता है। हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो एक सेकंड में कितना होगा। तो पहले तो अब इसको चलते हैं, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन, 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन ले रहा है वो 360 रेवोल्यूशन, तो एक सेकंड में कितना करेगा 360/60 यानी कि 6 रेवोल्यूशन टोटल वो करेगा एक सेकंड में। तो क्वेश्चन ये हाउ मेनी डिग्रीज, एक सेकंड में कितनी डिग्रीज करेगा, है ना, रेडियंस करेगा। तो एक सेकंड में वो कर रहा है 6 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई, तो 6 इंटू 2 पाई यानी कि 12 पाई रेडियंस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था, 60 सेकंड की जगह हमने 1 सेकंड का निकाला, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया हमने 6 सर्कल्स के अंदर। ये 6 सर्कल में कितना कन्वर्ट करेगा, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ की कितनी है इसकी 22 सेंटीमीटर्स, रेडियस कितना है इसका 100 सेंटीमीटर। आपको क्या ढूंढना है डिग्री मेजर, डिग्री के अंदर आंसर निकालना है, ठीक है। अगर यहां से देखें तो हमारे पास फॉर्मूला जो था उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू होती है L/R, बट ये आंसर रेडियन में आएगा, कोई बात नहीं हम रेडियन में निकालेंगे पहले। ये आपका आ गया 22/100 रेडियंस। अब रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना हमें, रेडियन को अगर हमें किसमें करना है डिग्री में, तो किससे करना है 180/पाई से, और पाई का मतलब होता है 22/7, तो 22 2 कैंसिल हो गए, ये भी कट कर दिया 9 5, तो आ गया आपका 63/5 डिग्रीज, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम है लगभग आगे वाले, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गिवन क्या है। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अब फिगर बना लेते हैं, ये सर्कल हमने बनाया और कॉर्ड हमारी क्या होती है ये वाली, डायमीटर इसका रेडियस हो गया 20, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी 20, तो तीनों साइड्स बराबर है, इसका मतलब बीच वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर दे दिया, एंगल दे दिया 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा π/3, तो एंगल हो गया π/3। तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला होता है r इंटू थीटा, r आपका 20 है, थीटा आपका π/3 है, तो आंसर हो जाएगा 20 π/3। पाई की वैल्यू डाल दो, आपको बस लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी। पाई की जगह कुछ पुट कर सकते हो 22/7 या 3.14। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, प्लस अगर आपको लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस और एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर निकालना हो तो वो वाला फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी चीज निकाल सकते हो। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन है नहीं। तो हम जाएंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करो।